मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। भीखा साहब का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक भुरकुड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में भीखा साहब का जीवन दीप जलता रहा। भुरकुड़ा के संतों की परंपरा बड़ी अद्भुत रही है। गुलाल साहब का गांव है और भीखा साहब गुलाल साहब के शिष्य हैं और इस परंपरा ने बड़े अद्भुत संत दिए हैं। भीखा साहब उन संतों में एक महान संत हैं। कहने का अंदाज बड़ा ही स्पष्ट है, मधुर है। कहते हैं, अस करिए साहेब दाया, हे गोविंद मुझ पर दया करो। अस करिए साहेब दाया और कृपा कटाक्ष होई जे हिते प्रभु, अछूट जाए मन माया। कैसी दया करो? ये मन से मुक्ति हो जाए, माया से मुक्ति हो जाए। एक अद्भुत बात है कि उपनिषद के ऋषियों ने, वेद के ऋषियों ने परमात्मा से प्रार्थना की है कि माया से मुक्त करो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन से मुक्त होना ही मुख्य बात है। बड़ा विवाद चला कि मन से मुक्त होना है कि माया से मुक्त होना है। संत कबीर ने इस विवाद को सुलझाया कि मन माया तो एक है, माया मनहु समाए, और तीन लोग संशय पड़ा काह कहूँ समझाए। लोग विवाद कर रहे हैं, संशय में है कि मन से मुक्त होना है कि माया से मुक्त होना है। लेकिन मन और माया दो तो हैं नहीं, मन का विस्तार ही माया है और माया ही जब छोटी हो जाती है तो मन हो जाता है। सारे संतों ने इसलिए मन और माया को करीब करीब एक ही माना है। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि हे गोविंद ऐसी दया करो कि मैं मन और माया से मुक्त हो जाऊं। अस करिए साहेब दाया। और कैसे दया करता है गोविंद? सद्गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाए तभी समझना कि गोविंद की दया हुई, गोविंद की कृपा हुई। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, जन्म सफल तब का भया चरणों चित लाया, और रज्जब राम दया करी दादू गुरु पाया। जब से गुरु मिला तब से राम की कृपा बरस रही, ऐसा अनुभव में आना तुम्हें शुरू हो जाता है। कहते हैं भीखा साहब, अस करिए साहेब दाया और कृपा कटाक्ष होई जेहिते प्रभु, जिससे तुम्हारी कृपा मुझ पर बरसती रहे, ऐसी दया करो। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, दादू पर्दा भरम का रहा सकल घट छाई। ये भ्रम का पर्दा सारे संसार में व्याप्त है। सब इस मन से परेशान हैं, सब इस माया से परेशान हैं जो मन का ही विस्तार है। और गुरु गोविंद कृपा करें तो सहजे ही मिट जाए। गुरु कृपा हो जाए और फिर गोविंद की कृपा हो जाए तो मन और माया से सहज ही मुक्ति घटित हो जाती है। कहते हैं भीखा साहब, अस करिए साहेब दाया कृपा कटाक्ष होई जहिते प्रभु, अछूट जाए मन माया। तेरी कृपा हो जाए तो मन से मुक्ति हो जाए, क्योंकि मन से ही कामना है और कामना ही व्याधि है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। मन से ही कामना है, मन से मुक्त हो जाए तो कामना से मुक्त हो जाए। कबीर साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, आंधी आई ज्ञान की ढही भरम की भीत, और माया टाटी उड़ गई लगी नाम से प्रीत। लेकिन कैसे माया से मुक्त होते हो, कैसे मन से मुक्त होते हो? जब ओंकार को जान लेते हो, ओंकार का ज्ञान हो जाता है, ओंकार से प्रीत हो जाती है तो सहज ही मन से मुक्ति मिल जाती है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, मावा तहाँ न संचरे और जहाँ ब्रह्म का खेल, जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल। जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ माया नहीं है। जैसे जहाँ सूरज उगता है वहाँ रात नहीं है, सूरज और रात का कभी मिलन नहीं होता, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान और माया का मिलन नहीं होता है। जैसे तुम ब्रह्म के स्मरण में जीना शुरू कर देते हो, ब्रह्म के सुमिरन में जीना शुरू करते हो, ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू कर देते हो, फिर मन वहाँ नहीं बचता। कहते हैं भीखा साहब, सोवत मोह निशा निस्बासर। कहते हैं कि मेरी क्या गति थी, मैं तो मोह में सोया हुआ था, रात दिन सोया हुआ था। और ये केवल भीखा साहब की बात नहीं है, हम सब उस मोह रात्रि में सदा सोए रहते हैं।
इसीलिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया सोता सकल जग। किस किस को कहूँ, सारा जगत सोया हुआ है और जागत नाही कोई नहीं जागता है। और जागे में फिर जागना और जागत कहिए सोए। जागे में भी जो जागा हुआ है, कैसे पता चले कौन जागा हुआ है? जो राम के प्रति जागा हुआ है, जो आत्मस्मरण में जी रहा है, जो हरि स्मरण में जी रहा है, जो ओंकार के सुमरन में जी रहा है, जो ओंकार को जानते हुए जी रहा है, वह तो जागा हुआ है। और जो ओंकार के प्रति मूर्छा में जी रहा है, जो स्वयं के प्रति विस्मरण में जी रहा है, वो सो रहा है। कहते हैं भीखा साहब, सोवत मोह निशा निस्बास, रात दिन मैं उसी मोह निद्रा में, आत्मविस्मरण में, मूर्छा में सोया हुआ था और तुम ही मोही जगाया। हे गोविंद, तुमने बड़ी दया की, तुमने बड़ी कृपा की, तुमने मुझे जगा दिया। और कैसे जगाया? गुरु बन करके जगाया। जब भी गोविंद हमें जगाता है, पूरा गुरु बन करके ही जगाता है। जिसके लिए बखनादास कहते हैं, सोई जागे रे और राम नाम ल्यों लागे रे। देखो संतों की कितनी सुंदर परिभाषा है, सरल परिभाषा है। किसको हम जागा हुआ कहेंगे? जो राम नाम के सुमिरन में जीता है, जो राम नाम के स्मरण में जीता है, जो राम नाम के बोध में जीता है, बस वही जागा हुआ है। जो ओंकार के विस्मरण में जी रहा है वो सोया हुआ है, जो ओंकार के स्मरण में जी रहा है वो जागा हुआ है। सोई जागे रे राम नाम ल्यों लागे रे, आप अलंबन नींद अयाणा। अहंकार में हम सदा मूर्छित रहते हैं और अहंकार ही सबसे बड़ी नींद है, क्योंकि अहंकार के कारण ही मूर्छा होती है। और इसी अहंकार के कारण हम मोह निद्रा में सोते रहते हैं और गाफिल रहते हैं स्वयं के प्रति, परमात्मा के प्रति, ओंकार के प्रति। और जागत सूता होए सयाना, और जागे हुए जो जीता है बस वही सयाना है। सयाना की और कोई परिभाषा नहीं। प्रज्ञावान व्यक्ति एक ही परिभाषा है कि क्या वो जागे हुए जी रहा है, क्या राम नाम की स्मरण के साथ जी रहा है। और तिही बरिया गुरु आया जिन सूता जीव जगाया। लेकिन मेरा गुरु उसी समय मेरे पास आया और मुझ सोए हुए जीव को उसने जगा दिया, ओंकार का बोध कराया, ओंकार के सुमिरन में जीना सिखा दिया। कहते हैं भीखा साहब, जन्मत मरत अनेक बार, ये तो हमारी गति है। और केवल भीखा साहब की ये गति नहीं है, हम सब की ये गति है। बस जन्म और मृत्यु, बार बार यही खेल चलता रहता है, बार बार यही चक्र चलता रहता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कटती जाती है उम्र किंतु जिंदगी न कुछ सीख पाती है। ऐसी सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, लेकिन ज़िंदगी कुछ सीखती नहीं। किस रिपीटिशन से, बस बार बार दोहरा रहे हो एक ही बात, इससे हम कुछ सीखते नहीं। और फिर वही जन्म, फिर वही मरण, फिर वही कथा लिख जाती है पता तुम्हें होगा खंडहर, फिर भी रचते जाते हो घर। अथ प्रज्ञा शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। देखो कितने तो मकान बने इस धरती पर और सब खंडहर हो गए, फिर भी हम नए नए मकान बनाए चले जाते हैं। 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, ये पता है कि एक दिन ये खंडहर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी सारी ऊर्जा बाहर की ओर जाती है, संसार की ओर जाती है, धन कमाने में जाती है, पद कमाने में जाती है, मकान बनाने में जाती है। कहते हैं भीखा साहब, तुम सतगुरु होए लखाया। क्या लखाया? भीखा केवल एक रूप हरि व्यापक त्रिभुवन राया। ऐसे ही जन्म होता था, मृत्यु होती थी, माया में, मन के फेरे में ऐसे ही जिंदगी चलती रहती थी। लेकिन तुम सतगुरु होकर, पूरा गुरु होकर के मुझे दिखा दिया कि सब तो ब्रह्म है, सब गोविंद है, और उस गोविंद के स्मरण में कैसे जीना है, ये बात तुमने बता दिया पूरा गुरु के रूप में। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार। ये हरि की कृपा हुई। अगर मनुष्य की देह में हम आए हैं, मनुष्य का जन्म हमको मिला है, तो निश्चित रूप से ये गोविंद की कृपा हम पर हुई है, क्योंकि ये मनुष्य की ही संभावना है कि वो मुक्त हो सकता है। ये मनुष्य के योनि की ही संभावना है कि हम आत्मस्मरण में जी सकते हैं, हम हरि स्मरण में जी सकते हैं, हम ओंकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी और योनि की संभावना नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर मनुष्य की देह हमको मिली तो गोविंद की बड़ी कृपा हुई।
हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए छुड़ावे संसार। लेकिन गुरु की कृपा जब हो जाती है तब हमें संसार के आकर्षण से, संसार के विषयों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जो संसार में हम उलझते चले जाते हैं, संसार में पढ़कर हम विस्मरण में और मूर्छा में और अहंकार में और मोह में और माया में जो हम जीते चले जाते हैं, इससे हमको गुरु मुक्त करता है। और साक्षात गोविंद ही गुरु बन करके आता है हमें मुक्त करने के लिए। कहते हैं भीखा साहब, भीखा केवल एक रूप हर, व्यापक त्रिभुवन राया। और जैसे ही तुम सत्य को जान लेते हो, परम सत्य को जान लेते हो, जैसे ही परम ज्ञान घटित होता है, बस एक ही चीज़ परम ज्ञान में पता चलता है कि सब अद्वैत है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। संसार है कहाँ? जहाँ संसार दिखाई देता है तुम्हें आज, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वहाँ परमात्मा नज़र आता है। भीखा केवल एक रूप हरि, व्यापक त्रिभुवन राया। वो तीनों लोकों का स्वामी कण कण में है। कहते हैं हज़रत मोहम्मद ना, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। सब जगह तुम जहाँ वृक्ष देखते हो, झरने देखते हो, पत्थर देखते हो, पाषाण देखते हो, आकाश देखते हो, उससे कोई भी जगह खाली नहीं है। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी समय तुम मन और माया दोनों से मुक्त हो जाते हो, तुम ज्ञानी हो जाते हो। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, एक अनेक व्यापक पूरत, जत देखऊँ तत सोई। सर्वत्र मैं उसी को देख रहा हूँ। माया चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई। लेकिन माया से ग्रस्त आदमी इसे देख नहीं पाता, कोई बिरला ही जाकर इसे देख पाता है। और सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कहत नामदेव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। और घट घट अंतर सरव निरंतर, केवल एक मुरारी। जिस दिन जागोगे, जिस दिन परम ज्ञान घटित हो जाएगा, उस दिन तुम भी देखोगे कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे ओंकार का ज्ञान प्राप्त करो, ओंकार के प्रति जागे हुए जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।